हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। ये मैसेज जो है, ये रीडिंग जो है जनरल बेस है, स्पेसिफिक बेस नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे और हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो प्लीज़ जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है आप उतना ही लीजिए, और जितना आपके साथ मैच करता है आप प्लीज़ उस पर क्लेम कीजिएगा। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके जीवन में कुछ प्रकार की ऐसी घटनाएं हुई हैं पास्ट में, आपके साथ कुछ इस प्रकार का हुआ है कि आप जो है बहुत ज़्यादा बदल गए हो। तो यूनिवर्स का आपके लिए यही मैसेज है कि आपका जो ये बदला हुआ रूप है, इसमें कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड और आपके जितने भी पूर्वज हैं, यूनिवर्स है, डिवाइन है, वो उन्होंने जो है आपको पूरे तरीके से आपकी सहायता करी है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आपके जीवन की ऐसी परिस्थितियां रही हैं और किन परिस्थितियों में ईश्वर ने आपको जो है सहयोग दिया है, डिवाइन ने आपको सहयोग दिया है, इस प्रकृति जो है आपकी मदद के लिए आई है। आइए जानते हैं वो किस प्रकार की परिस्थितियां थी। ये देखिए, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काली क्रियाएं हुई हैं, आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं, काली क्रियाएं, और लोगों ने आपकी ऊर्जा को जो है चुराने की कोशिश करी, आपको बांधना चाहा, ट्रैप जाल में डालना चाहा। तो आपके जीवन में कुछ इस प्रकार के लोग रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन को समाप्त करना चाहा, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आपके पास जो है एक अलग प्रकार की ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है। तो आपके चेहरे से हंसी उड़ाने के लिए, आपके चेहरे से जो है खुशियां दूर हो जाएं, आपके जीवन से खुशियां दूर हो जाएं, आप कहीं ना कहीं दूसरों के अकॉर्डिंग काम करो, अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पण कर दो। इस प्रकार से आपकी बुद्धि को मार दिया था। ये देखिए, ओ माय गॉड, डेविल, दिस शो दैट आपके ऊपर ये कार्ड जो है, इस कार्ड को इस कार्ड ने रिप्लेस किया है। ये तो दिखाता है कि आपके ऊपर बहुत घोर तांत्रिक विद्याएं हुई हैं। आपके ऊपर जो है इस प्रकार की मारण क्रियाएं हुई हैं कि आपको जो है समाप्त करने की कोशिश करी गई है कि आप कहीं समाप्त हो जाओ, आपका अस्तित्व ही मिट जाए। और कहीं ना कहीं इन सब के पीछे एक जेलसी फैक्टर है, और ऐसा फैक्टर है कि जो आपके जीवन का जो हिस्सा है, जो आपका हक है, जो आपकी खुशियां हैं, वो चुराने की कोशिश करी गई है। बिल्कुल, ये जो है आपके ऊपर जो है बहुत ही काली क्रियाएं हुई हैं, बहुत ही तांत्रिक क्रियाएं हुई हैं। इसके पीछे कोई ऐसी एनर्जी आ रही है जो थोड़ा उम्रदार हैं, जिन्होंने आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा, कोई भी हो सकता है कि कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकता है, जो आपके पीछे है और जिसने आपके लिए जो है बिल्कुल गड्ढा खोद रखा है कि आप जो है ओहे ना, ओ माय गॉड। ये देखिए, मतलब ऐसा हुआ है आपके साथ पास्ट में कि आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रियाएं हुई हैं, आपको भी नहीं पता कि किस प्रकार के लोग हैं ये लोग, और आप तो जो है आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे। तभी आपके पीठ पर देखिए खंजर भोंका हुआ है। ओहो, 10 10 10 तलवारों से आपके ऊपर वार हुआ है। आपको इस धरती से जो है मिटा देना चाहते थे, खत्म कर देना चाहते थे, परंतु ऐसे ही नहीं। आपके हिस्से का खाना, आपके भाग्य को चुरा के खाना, जीवन भर इन लोगों ने आपका उपयोग किया है, आपका यूज़ किया है, आपकी धन का यूज़ किया है, और आपका भी यूज़ किया होगा। और कहीं न कहीं फिर आपको जो है रास्ते से हटाने की साजिश, और वो भी इस प्रकार से नहीं, या तो फिर आपको इन्होंने स्लो पॉइज़न दिया है, कुछ न कुछ ऐसे तरीके अपनाए हैं जिससे कि आप धीरे-धीरे मर जाओ। और जब आप धीरे-धीरे नहीं मर रहे थे या धीरे-धीरे समाप्त नहीं हो रहे थे, तो इन लोगों की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने जो है आपको तो फिर बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहा, रास्ते से ही हटा देना चाहा, और ये चाहा कि आप बिल्कुल मिट ही जाओ। ये आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं जो इस जन्म में आपके लिए दुश्मन बन के आए हैं और पूरी दुश्मनी निभा रहे हैं। इस प्रकार की दुश्मनी निभा रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि हम जो है बिल्कुल इनको ख़त्म ही कर दें। लेकिन देखिए, ईश्वर ने बचाया आपको, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो आप जो है बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ हैं तो ईश्वर आपको कभी जो है मरने नहीं देंगे। चाहे लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करें, काली क्रियाएं करें, मारण क्रियाएं करें, कोई भी क्रियाएं करें, आपको बांध नहीं सकते, आपको कहीं ना कहीं समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है। तो आप घबराइए मत। और ये देखिए,
है कोई काली क्रियाएं। इस प्रकार के लोग हैं जो आपको बांधना चाहते हैं। कुछ इस प्रकार के लोग आपके जीवन में हैं जो तानाशाह हैं, जो चाहते थे कि सिर्फ उन्हीं की चले और आप तो सिर्फ एक नौकर बन के आजीवन जो है इन लोगों की आप जो है तपस्या करो, इन लोगों के नीचे आप जो है पाँव में पड़े रहो। और ये लोग जो है अपने बल पे के आवेश में आकर, अपने ताकत के अधीन होकर आप पर शासन करना चाह रहे थे। ये देख, आपको तो पैसे का मोहताज बनाना चाह रहे हैं। आपको इस प्रकार का मोहताज बनाना चाह रहे थे कि आप एक एक पैसे के लिए इनसे मांगो। आपके सारे धन को लूट कर जो है अपने लिए इस्तेमाल किया इन लोगों ने। आपके जीवन की पूरी पूंजी जी, पूरी ऊर्जा, आपके जीवन की जो खुशियां थी, आपने इनको खुश करने में, आपने इन लोगों की सेवा करने में, आपने इनको अपना समझकर पूरा अपना जीवन कुर्बान कर दिया। और आपको नहीं पता कि आपके पीठ पीछे इस प्रकार के लोग हैं, कार्मिक लोग, जो सिर्फ आपको यूज़ कर रहे थे, मज़े ले रहे थे ज़िंदगी में आपका इस्तेमाल कर करके। तो इस प्रकार के लोग हैं जो चाह रहे थे कि आप पैसे के लिए तड़पो और इतना तड़पो कि पैसे आपके पास जीवन में कभी ना आए और आप जो है भिखारी बन जाओ। आप देखते रहो पैसे के लिए, आप ही का पैसा देकर, आप ही की सारी डेस्टिनी, आपका भाग्य चुरा कर आप ही को जो है मोहताज बनाना चाह रहे थे और आप ही को चाह रहे थे कि आप जो है इनसे भीख मांगो, इनके पाँव पड़ो। तभी आपके जीवन में जजमेंट आया। जजमेंट कार्ड तभी आता है जब किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत जुल्म हुआ होता है, जब किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का जुल्म हुआ होता है कि उसके पीठ के पीछे कोई वार करता है। वो मासूम व्यक्ति जो डिवाइन से कनेक्टेड हैं, वो लोग जो अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, प्योर होते हैं, जिनके मन में इस प्रकार की दुर्भावना नहीं होती है, जो प्यार को, प्रेम को, परिवार को परिवार समझते हैं, प्यार को प्यार समझते हैं और दगाबाजी नहीं करते किसी के साथ। तो अगर उनके साथ अगर इस प्रकार के लोग, जो कार्मिक लोग होते हैं, ये पीठ पीछे खंजर भोंकते हैं, तो जीवन में फिर ईश्वर का आगमन होता है। तो जब इस प्रकार के लोग आपके जीवन में आते हैं, तभी आपके जीवन में जजमेंट कार्ड आता है और तभी आपके जीवन में ईश्वर का आगमन होता है। तो ये देखिए, यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप घबराइए मत। आपको जीवन में घबराना नहीं है। आप बहुत घबरा गए, आपने कहीं ना कहीं सुसाइड करने की कोशिश भी करी, आपने अपने आप को ही ख़त्म कर देना चाहा। इन लोगों ने आपको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कर रखा है पास्ट में। और जब आप अपने आप से ख़त्म नहीं हुए, तभी इन लोगों ने जो है देखिए जीवन में आपको जो है समाप्त करना चाहा। तो ईश्वर ने आपके जीवन में जजमेंट किया, न्याय किया आपके जीवन में। और अब जो है इन लोगों के आंखों में जो है पट्टी बंध गई है। ऐसी पट्टी बंध गई है कि ये लोग अगर रास्ता देखना चाहें तो नहीं देख सकते, क्योंकि जब ईश्वर का न्याय होता है तो ईश्वर जो है आपको अंधा बना देते हैं। जिस प्रकार से इन लोगों ने आपके साथ किया, तो कहीं ना कहीं ये भी यूनिवर्स की मर्जी थी कि इन लोगों की आंखें जो है अंधी हो जाएं, इनको रास्ता ना दिखे कि इनको जीवन में क्या करना है। क्योंकि ये दंड के अधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं इनको जीवन में अभी पनिशमेंट भोगनी है। इसी वजह से इन लोगों ने इस प्रकार की क्रियाएं करी आपके साथ और आपके जीवन को देखो टावर मूवमेंट डाल दिया। तो आपके जीवन में जो ये टावर मूवमेंट आता है, ये इस प्रकार का मूवमेंट होता है कि जो आपके जीवन को पूरे तरीके से बदलने की क्षमता रखता है, पूरे तरीके से बदल देता है। तो टावर मूवमेंट जब आपके लाइफ में आता है, तो आप ये मत सोचिए कि आपके जीवन में जो है बहुत बड़ा दुख आएगा, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी। तो आपको धैर्य रखना है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने आपके जीवन में टावर मोमेंट क्रिएट कर दिया था। इस प्रकार का दुख दे दिया था कि आपका जो जीवन है वो दुखों से भर जाए, आपके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट जाए और इस प्रकार का पहाड़ टूट जाए कि आप जो है संभलने के लायक ना रहो। तो ये जो टावर मूवमेंट आता है और जो लोग आपको इस तरीके के सिचुएशन में डाल देते हैं जहां आपको जो है ख़त्म ही करने की सोचते हैं, तभी ईश्वर का न्याय भी आता है। देखिए, क्योंकि अगर डिवाइन सोल और डिवाइन लोगों के साथ जो इस प्रकार से भद्दा मजाक करते हैं जो लोग, और उनको दुख और तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है उनके जीवन को ही परिवर्तन कर देते हैं और ख़ुद अपने लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद देते हैं कि इनके लिए फिर जो है संभलना मुश्किल हो जाता है। और जानते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जस्टिस। देखिए,
जजमेंट के बाद आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको न्याय मिल रहा है। ईश्वर आपके लिए न्याय करेंगे। चाहे लोग आपको कितनी भी दुख और तकलीफ़ों में डालें, चाहे आपके जीवन में कितना भी अत्याचार करें, आपके लिए कितने भी तांत्रिकों के पास जाएं, आपको आपके साथ कितनी भी काली क्रियाएं करें, और चाहे कि आपको जो है बस में करने की और आपको जो है अपने पैर के नीचे दबा के रखने की, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप जो है अंदर से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप डिवाइन हो, आप ईश्वर से कनेक्टेड हो। और जब आप सत्य के रास्ते पर होते हो तो आपके जीवन में फिर जस्टिस आता है। तो इसीलिए आपको जो है इतना नहीं सोचना है, आपको सिर्फ जो है ईश्वर पे भरोसा रखना है। जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो जीवन में सारी चीज़ें अपने आप सही होने लगती हैं। और जस्टिस तभी आता है जीवन में जब आपके जीवन में इस प्रकार के लोग होते हैं जो दुखों से भर देते हैं आपको। माय गॉड, इन कार्डों को देख के इतनी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किस प्रकार के लोग हैं जो दूसरे के जीवन को इस प्रकार से दुखों से भर देते हैं, ऐसे ट्रॉमा से भर देते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से आपको बांधना चाह रहे थे, इस प्रकार से आपको आंखों में पट्टी बांधकर आपको जो है एक ट्रैप कर देना चाह रहे थे, और चाह रहे थे कि आप समाज में ना घुलो, आप समाज से कटे रहो और इन लोगों के अधीन हो जाओ, आप सिर्फ इनके लिए काम करो। तो इस प्रकार से इन लोगों ने एक ऐसा जाल बना दिया, ऐसा जाल बुन दिया आपके लिए, और चाहा कि आपको उस जाल में कैद करना चाहा। लेकिन आप तो जो है डिवाइन से कनेक्टेड हो, आप ईश्वरीय रास्ते पर हो, और आप जो है अंदर से स्पिरिचुअल हो, तो ये लोग आपका जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जो होते कार्मिक हैं और हमारे साथ जो है रिश्तों में जुड़ जाते हैं, परिवार में जुड़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं फिर जो है दूसरों के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो जो कार्मिक लोग होते हैं वो सिर्फ इस प्रकार के नहीं होते हैं कि बाहर के लोग हों। जो कार्मिक लोग होते हैं वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार के अंदर ही होते हैं। जिस परिवार में हम पैदा होते हैं तो वहाँ कभी कभी माता पिता भी कार्मिक हो जाते हैं, कभी कभी बच्चे कार्मिक हो जाते हैं, और पति पत्नी जो एक संबंधों में बंधते हैं वो भी कहीं ना कहीं कार्मिक होते हैं, और उस कार्मिक रिश्ते को निभाने के लिए मतलब बदला लेने आए होते हैं। इसी प्रकार से फिर यही लोग जो है दूसरे के जीवन को स्पॉइल कर देते हैं। आते ही इसलिए होते हैं कि आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए। जानते हैं ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और आपके जीवन में किस प्रकार की ऐसी घटनाएं घटी पास्ट में या अभी घट रही हैं। टावर मोमेंट अगर आपके जीवन में नहीं आया है तो आपके जीवन में टावर मोमेंट आ सकता है। कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है कि इस प्रकार का टावर मोमेंट आ चुका हो, और कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है कि अभी ये टावर मोमेंट नहीं आया हो। तो ये जो गाइडलाइन होती है ये सिर्फ आपको बताने के लिए होती है कि जीवन में देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे समझ से बाहर होते हैं, जिनको हम नहीं समझ पाते हैं कि किस प्रकार के लोग हैं। परिवार में ही होंगे ऐसे प्रकार के लोग, रिश्तेदारों में होंगे, रिश्ते में होंगे, और जीवन को जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देते हैं। तो देखिए, जब आपके मुंह में जीवन में टावर मूवमेंट आता है, आपको न्याय मिलता है, तभी आपकी ऊर्जा बदलती है। फिर ईश्वर आपको जो है आप ही की ऊर्जा से वाकिफ़ करवाते हैं। ये जो रीडिंग है ये आपके सामने तभी आती है जब जीवन में बदलाव आना होता है, और कहीं ना कहीं इन सब को देखकर सुनकर आपके अंदर की जो एक आत्मा होती है वो आपको बदलने का काम करती है। तो आप धीरे धीरे फिर बदलना शुरू हो जाते हो, और जब आप अपने पे काम करने लगते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपने पे काम करने लगते हो, तो कहीं ना कहीं फिर आपका जीवन जो है बदलने लगता है। और जानते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। आइए जानते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ये देखिए, ईश्वर कह रहे हैं कि आप जो है ज़्यादा मत सोचिए, आपने जो है अपनी बाउंड्री क्रिएट करनी है। आपको ये ठान लेना है मन में कि अब इस प्रकार के लोग जो हैं आपको तकलीफ ना दें, इस प्रकार के लोग जो हैं आपके एनर्जी में ना आए। आपने अपने आप को अंदर से इतना मजबूत बनाना है, आपने ठान लेना है कि इस प्रकार के लोगों को अपने जीवन में ना आने दिया जाए और दूर रखा जाए अपने जीवन से। जब आप अपनी बाउंड्री क्रिएट कर लेते हो तो कहीं ना कहीं फिर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि आपके दिल को जो है इस प्रकार से छलनी कर दिया जाए, इस प्रकार से तलवारों से वार कर दिया जाए।
माय गॉड, आज की जो एनर्जी है वो इतनी खतरनाक एनर्जी है कि मतलब डर लग रहा है कि किस प्रकार के लोग हैं जो दूसरे के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, खंजरों से भौंक रहे हैं, तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, काली क्रियाएं बांधने के लिए। किस प्रकार के लोग होते हैं जो दूसरे के धन को हड़प के खाना चाहते हैं, दूसरे के परिश्रम को खाना चाहते हैं बैठ बैठ कर। तो ये किस प्रकार के लोग होते हैं, इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अपनी बाउंड्री क्रिएट करना जरूरी है। ईश्वर कह रहे हैं आप अपनी बाउंड्री बनाइए, नो कहना सीखिए, ट्राई टू से नो। जब तक आप अपने जीवन में ऐसे दुष्ट लोगों को नो नहीं कहेंगे, तब तक आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी फिर। और देखिए, जो भी पास्ट में जिन लोगों ने आपके साथ अत्याचार किया है, आपके धन को लूटा है, आपके परिश्रम को ख़त्म कर दिया है, आपका शरीर अस्वस्थ हो गया है, आपका मन अंदर से रोगी हो गया है, तो धीरे धीरे आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। आपको अपने को आप दोबारा उठाना है। इन लोगों ने आपको राख में मिला दिया था, आपके जीवन को राख कर देना चाहा, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं आप राख से उठिए, तो आप जो है सेल्फ मेड व्यक्ति बनने वाले हैं। आप राख से उठकर अपने को खड़ा करेंगे। और ये पास्ट के लोग जो आपको मझधार में छोड़ गए या मझधार में छोड़ने की सोच रहे थे, आपके बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने की सोच रहे थे, इनजस्टिस करने की सोच रहे थे, अगर आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी के साथ भी जो है इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए, आपको जीवन में परिश्रम करना है धीरे धीरे, और फिर आपका जीवन बहुत स्पीड से बदलेगा। कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। जिस स्पीड से इन लोगों ने आपके जीवन को बर्बाद करना चाहा, काली क्रियाएं करनी चाहिए, आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करनी चाहिए और आपको जो है बांधना चाहा, उसी स्पीड से ईश्वर अब आपको जो है आपको फ्रूटफुल बना रहे हैं, आपको जीवन में सक्सेस दे रहे हैं, सफलता दे रहे हैं, आपको उठा रहे हैं धीरे धीरे, और तभी आप स्टार बनेंगे। इस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए आपको पहले थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। जब आप परिश्रम करेंगे, नो कहना सीखेंगे, अपने जीवन में बाउंड्री क्रिएट करेंगे, तभी आपके जीवन में परिवर्तन होगा। और देखिए, अभी तो आप सोच रहे हैं इस टाइप का करने की, आप सोच रहे हैं कि मैं जल्दी से आगे बढ़ूं, अपने जीवन को सुधारूं और कैसे इन लोगों से जो है अपने आप को बचाऊं। तो आप इन लोगों से दूर होंगे ज़रूर, आप चिंता मत कीजिए, आपको इन लोगों से जो है छुटकारा मिलेगा। ऐसे कार्मिक लोगों से जो पता नहीं कौन से जन्मों का कर्म बंधन बांध के आए होते हैं, बदला लेने आए होते हैं, आपको तोड़ने आए होते हैं, आपको डिस्ट्रॉय करने आए होते हैं। तो आप सोच रहे हैं ऐसे लोगों से दूर निकलने की, और यकीनन देखिए, जब आप नो कहना सीखेंगे, ट्राई टू से नो, जब आप नो कहेंगे और ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर करेंगे, तभी आपके जीवन में सेलिब्रेशन आएगी। ये आपके लिए ईश्वर की गाइडलाइन है कि देखिए, जब आप जीवन में नो कहेंगे, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, तभी आप स्टार की ऊर्जा में आएंगे। जब आप अपने पे फोकस करेंगे, ये देखिए, अपने पर आपको अपना ध्यान जो है कंसंट्रेट करना है, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, आपको नो कहना आना चाहिए। तो जब तक आप नो नहीं कहेंगे, तब तक आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आपको ईश्वर की यही गाइडलाइन है कि ट्राई टू से नो, आपको नो कहना है, तभी आपके जीवन में परिवर्तन होगा। और जानते हैं ओरेकल से कि आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है। तो जब इतनी खतरनाक ऊर्जा आई होती है, तो कहीं ना कहीं देखिए, यूनिवर्स आपको ज़रूर ऐसा मैसेज देंगे कि जो आपके लिए ही होगी, और आपके अंदर की जो इंटरनल ब्यूटी है वो बाहर आएगी, इंटरनल पावर जो है वो बाहर निकलेगी। और देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये देखिए, रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग। ओ माय गॉड, आपके अंदर इन लोगों ने इतना जहर भर दिया है, आपको इतना पॉइजन डाल दिया है आपके अंदर इन लोगों ने इस प्रकार का कर दिया है कि आप जो है बिल्कुल टूट जाओ अंदर से। और हो सकता है ये इस प्रकार के दुष्ट लोग हों जिन्होंने पास्ट में आपको मारने की भी क्रिया करी हो, और कहीं ना कहीं ये एनर्जी दिखा रही है कि आपको कहीं ना कहीं इन लोगों ने पास्ट में हो सकता है पॉइजन देने की भी कोशिश करी हो, रास्ते से हटाने की कोशिश करी हो। तो ये दिखा रहा है कि जो रुद्राक्ष के जो बीट्स होते हैं वो डिवाइन होते हैं, लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो है आपकी बॉडी को, आपके स्पिरिट को जो है डिटॉक्सिफाइड करेंगे। अगर आप जो है रुद्राक्ष को धारण करें, या फिर आप ईश्वर से कनेक्ट कीजिए अपने आप को। ये आपके लिए संदेश है कि आपके शरीर में, आपकी आत्मा में, आपके मन में जो है कहीं ना कहीं पॉइजन फैल गया है। पॉइजन किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी की बातों का, किसी के
टोंट का, किसी ने जो आपको तोड़ा है, उन सब का हो सकता है। भस्मासुर, मिस यूज़ ऑफ पावर, इन लोगों ने अपने जीवन में अपने पावर का मिस यूज़ किया है, तो ये तो जो है भस्म होने वाले हैं। ये ईश्वर का संदेश है कि जो लोग अपने जीवन में पावर का मिस यूज़ करते हैं, दूसरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं, दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए करते हैं, तो उनके जीवन में तो जो है भस्मासुर ने एंटर कर दिया है। और भस्मासुर जो अपनी पावर का मिस यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं उनको ख़त्म करने की शक्ति रखते हैं, तो उन लोगों का तो अंत आने वाला है, क्योंकि वो लोग जो है अपने ही सिर पर हाथ रखने वाले हैं। हेल्पिंग हैंड रिवॉर्ड फ्रॉम शिवा, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको ईश्वर का हेल्पिंग हैंड है, आपके ऊपर डिवाइन सोल का बहुत ज़्यादा एक आपके ऊपर हेल्पिंग हैंड है। और कहीं ना कहीं ईश्वर आपको संदेश देना चाहते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नो कहना सीखिए, आपको नो कहना है। और ऐसे लोग, जिन लोगों ने आपके दिल को छलनी कर दिया, आपके पीठ के पीछे खंजर होकर, तो ये एनर्जी ऐसी दिखा रही है कि इतने कार्मिक लोग रहे हैं ये जीवन में कि इनसे जो है आपको अपने आप को बचाना है, अपने आप को डिटॉक्सिफाइड करना है, इससे पहले कि ये लोग आपके जीवन में जहर डाल दें, आपके शरीर में जहर डाल दें, आपकी आत्मा में जहर डाल दें, अपनी बातों से, अपनी प्रताड़नाओं से, अपने दुख से, टॉर्चर से। तो वो जो ट्रॉमा होता है, जो दूसरों के द्वारा दिया हुआ दुख और तकलीफ़ का ट्रॉमा होता है, वो कहीं ना कहीं फिर इस प्रकार से माइंड में घर कर जाता है कि उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, तो बॉडी जो है वो टॉक्सिफाइड नहीं हो पाती है। तो ईश्वर का यही संदेश है। देखिए 2 कार्ड आए हैं और जानते हैं ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। समवन हैज़ एन इविल आई ऑन यू, ओ माय गॉड, सेम एनर्जी। देखिए किसी की आपके ऊपर जो है बहुत बुरी नज़र है, एंड दे वॉन्ट टू स्पॉइल यू, बी केयरफुल। देखिए कोई व्यक्ति ऐसा है आपके जीवन में जो आपके ऊपर इतना इविल आई रखता है, इतना आपसे जेलस है, इतना आपसे मतलब ईर्ष्या द्वेष उसमें जल रखा है। कोई व्यक्ति या कोई भी हो सकता है, एक से ज़्यादा अधिक भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको स्पॉइल करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। ये ईश्वर का यूनिवर्सल मैसेज है कि अपने आप को ऐसे लोगों से बचाइए, बी केयरफुल, दे वॉन्ट टू स्पॉइल यू, ये आपको स्पॉइल करना चाहते हैं। पीपल आर एडमायरिंग यू, यू विल बी इंस्पिरेशन फॉर अदर। तो देखिए आप अपने जीवन को सुधार रहे हैं, आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, और ये भी ईश्वर की आपके लिए गाइडलाइन है कि आप अपने जीवन को जब सुधारेंगे तभी आप जीवन में इंस्पिरेशन बनेंगे दूसरों के लिए, और तभी लोग जो है आपकी प्रशंसा करेंगे। तो आपको जो है घबराना नहीं है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, और आप जो है ये सोचिए कि आपको ईश्वर ने बचा लिया है ऐसे दुष्ट लोगों से, क्योंकि इनकी इंटेंशन तो आपको ख़त्म करने की थी, डिस्ट्रॉय करने की थी, आपको रास्ते से ही निकालने की थी। बस 2 कार्ड और लेंगे मोनोलॉजी कार्ड से, थोड़ा गाइडलाइन और लेते हैं ईश्वर की तरफ से, क्योंकि आज की जो एनर्जी है बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इस एनर्जी को देख के, और कहीं ना कहीं एक ऐसा महसूस हो रहा है, घुटन महसूस हो रही है इस एनर्जी को देख के, ट्रैप जाल लग रहा है। इस ट्रैप जाल को देख के कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है। ये देखिए किस प्रकार से आपको बांधना चाह रहे हैं, जकड़ना चाह रहे हैं, आपको कैद करना चाह रहे हैं, रस्सियों से बांधना चाह रहे हैं। सरेंडर टू डिवाइन, फुल मून, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप सरेंडर कीजिए। देखिए जब जीवन में इस प्रकार के लोग आते हैं तो मनुष्य तो कुछ नहीं कर सकता है, हम तो जो है ईश्वर के हाथ के कठपुतलियाँ हैं, तो हमें जो है अपने आप को ईश्वर को सरेंडर करना है। दुष्ट लोगों से, डिवाइन सोल जिनकी आत्माएं डिमोन और डिविल की होती है, उनसे लड़ पाना हमारे लिए बहुत असंभव हो जाता है। तो ऐसे लोगों से सिर्फ वही लड़ सकता है जो ऐसे डिवाइन और डिमोन से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो हमें जो है इसीलिए ईश्वर को सरेंडर करना चाहिए। और जानते हैं, और फायरी क्लाइमेक्स अप्रोच, फुल मून इन एरीज। एरीज राशि जो होती है ये होती है मेष राशि। तो ये जो मेष राशि होती है ये बहुत गुस्से वाली राशि होती है। अगर ये लोग गुस्सा हो जाएं तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक आक्रामकता होती है। मेष राशि को जो है मंगल ग्रह जो होते हैं वो रूल करते हैं, तो मंगल जो है कहीं ना कहीं आक्रामक होते हैं। तो इस वजह से ईश्वर की यही गाइडलाइन है कि देखिए आपको जीवन में आक्रामक नहीं करना है, आक्रामक नहीं बनना है। इस कार्ड का आने का ये मतलब है कि आपको जो है फायरी नहीं बनना है। ये लोग आपको जीवन में भड़काएंगे, आपको आग बबूला करेंगे, आप गुस्से हो जाओगे, कहीं ना कहीं आप सुसाइड करने चले जाओगे गुस्से से, आप गुस्से होंगे, आप किसी से लड़ाई करोगे, लड़ाई झगड़ों में पड़ जाओगे, तो आपको जो है फंसने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए अपने गुस्से को आपने कंट्रोल करना है। देखिए चंद्रमा मन का कारक होता है, और मेष राशि जो है ये जो है मंगल ग्रह इसको रूल करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मंगल का जो प्रभाव होता है वो आक्रामक होता है।
तो ईश्वर की आपको यही संदेश है कि आप आक्रामक मत बनिए। भड़काएंगे ये लोग, आपको भड़काएंगे, इसलिए भड़काएंगे कि आपको जो है एग्रेसिव करेंगे, आपको उत्तेजना दिलाएंगे कि आप भड़किए, आप लड़िए, आप जो है गुस्से में आइए, क्योंकि गुस्से में ही व्यक्ति जो है गलत कदम उठाता है। और यही इन लोगों की मंशा है कि आप खुद ही इनके रास्ते से दूर हट जाओ, तो इनको जो है कुछ सहना भी नहीं पड़ेगा पीछे से, आप खुद ही दूर हो जाओगे अपने गुस्से से। तो गुस्सा आपको कहीं ना कहीं बर्बाद कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा, आपके घर को, आपके बच्चों को। तो अपने गुस्से पर आपको जो है कंट्रोल करना है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसिस। मीन राशि में जो है चंद्रमा इन मीन राशि, तो ये दिखाता है कि देखिए चंद्रमा मन का कारक होता है, मीन राशि कहीं ना कहीं पानी में रहती है, तो जल तत्व को दिखाता है। तो ये दिखाता है कि आप प्रकृति से जुड़िए, जितना आप प्रकृति से जुड़ेंगे, अपने आप को मेडिटेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर आपके जीवन के जो है रास्ते खोलेंगे। आपको अपने रास्ते खुद खोलने हैं। और कहीं ना कहीं आपको, जब आप नेचर से कनेक्ट होते हो, प्रकृति से कनेक्ट होते हो, नेचर की चीज़ों से कनेक्ट होते हो, तो आपके अंदर जो है अलग ही प्रकार की ऊर्जा आ जाती है। आप अलग प्रकार की ऊर्जा को ग्रैब करते हो, और वही ऊर्जा जो है आपको एक गुस्से को शांत करेगी। ये देखिए आपके अंदर गुस्सा बहुत दिला रहे हैं, आपके अंदर आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो। आप जो है, आपका मन संतुलन नहीं है, आपके मन में इतना गुस्सा भरा है कि आप सोच रहे हैं कि मार ही दें, मर ही दें। तो ये लोग तो चाहते ही हैं कि आपको गुस्सा दिलाएं और आप गुस्से से गलत कदम उठाएं, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग तो जो है बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर बना रहे हैं। तो आप गुस्सा मत कीजिए, आप ईश्वर की शरण में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, प्रकृति से जुड़िए। अपने आप को जितना अधिक आप शांत करेंगे, देखिए मछली जो होती है पानी में किस प्रकार से मस्त रहती है, तो आपको जो है प्रकृति में रहना है, अपने आप को मस्त करना है, आपने ईश्वर को कनेक्ट करना है। और ऐसे लोगों को अपने दिल और दिमाग में बिल्कुल भी मत बैठाइए, और कहीं ना कहीं ईश्वर को सरेंडर कीजिए। तो गाइज़, आज की रीडिंग जो है आपको कैसी लगी? आपको अगर आज की रीडिंग से कुछ भी गाइडलाइन मिलती है, तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा और बताइएगा कि रीडिंग आपसे कितनी मैच करती है। और आप इसको जो है एज ए गाइडलाइन लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको एज ए गाइडलाइन लेते हैं जीवन में, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझ रहे होते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके समझ से बाहर होती हैं। तो आपको जो है अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करना है। देखिए जजमेंट कार्ड आया है, ये जो है क्राउन चक्रा को दिखाता है, तो आपको अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करना है। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो बताती हैं कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, आपका इंट्यूशन आपको जवाब दे रहा है, लेकिन आप भटक जा रहे हो, क्योंकि ये लोग भटका रहे हैं। आपका मन अंदर से कुछ कह रहा है, कुछ आइडिया दे रहा है आपको, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो कि दोनों कार्ड जो है ये क्राउन चक्रा के होते हैं। तो आपको जो है अपने इंट्यूशन की सुनना है। जब आप अपने इंट्यूशन की सुनोगे, तभी आपके जीवन में न्याय होगा, तभी आप जो है जीवन में आगे बढ़ोगे। और अपने हार्ट चक्रा को भी ओपन कीजिए। ये तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं, ब्लैक क्रियाएं, नेगेटिव एनर्जी, ये कहीं ना कहीं हमारे हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर देती है। और जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, जस्टिस कार्ड जो हार्ट चक्र को दिखाता है, तो जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, आप कुछ सोच नहीं पाते हो, आपका दिल कुछ स्टेप नहीं ले पाता है, आप सोचते कुछ और हो, फिर करते कुछ और हो, तो आपके जीवन में जो है बैलेंस खराब हो जाता है। तो प्लीज़ आप इसको क्लेम कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।